और खबरें तफसील से। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का कहना है कि आज एक तारीखी दिन है जब कश्मीर को 500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी मिली है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सनती पॉलिसी बाकी मुल्क से बेहतर है। एलजी ने श्रीनगर में सरमायाकारों के एक प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने इस प्रोग्राम में मुल्क के साथ साथ मुत्तहदा अरब अमारात के मंदूबीन की मौजूदगी पर खुशी का इजहार किया। एलजी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में मुल्क में एक बड़ी तब्दीली आई है और अब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की आवाज सुनाई दे रही है। हिंदुस्तान और मुत्तहदा अमारात के दरमियान तल्लुकात में भी साल 2015 से बेहतरी आई है। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि कुछ लोगों का ख्याल था कि गैर मुल्की सरमायाकारी में ताखीर हुई है, लेकिन यह हमारी वजह से नहीं हुआ है। साल 2019 से पहले यह नाकाबिल तसव्वुर था कि किसी को जम्मू कश्मीर में जमीन मिलेगी। एलजी ने यकीन दिलाया कि ज़रई ज़मीन जम्मू कश्मीर के लोगों की है और हमेशा रहेगी। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने अपने खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर में 300 नए सयाहती मकामात की निशानदेही की गई है। उन्होंने कहा कि जब हम जम्मू और कश्मीर के बारे में सोचते हैं तो हमें तशद्दुद के अलावा भी सोचना चाहिए। सुबह ही मैंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक दिन है और आज 500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो एक नई शुरुआत हुई है। जो इंडिया और यूएई बिजनेस काउंसिल है उसके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उसके कई सीनियर मेंबर्स, यूएई के कई इन्वेस्टर्स, कुछ देश के भी लोग आए हुए थे। उनसे अच्छी चर्चा हुई है। पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एलाइड सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी में, एजुकेशन में, इंडस्ट्री में और एजुकेशन। मुझे लगता है कि जो चर्चा हुई, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से पिछली बार मैंने कहा था कि हमारा माल बनाएगा तो अभी लोग सोच रहे थे, ये भी हकीकत में आने वाले दिनों में तब्दील होगा। और एक कोशिश हम कर रहे हैं कि एक अच्छा इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट का यहाँ बने, देसी भी विदेशी भी। और ये एक नए प्रकार का कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स में आया है इसके कारण। और मैं समझता हूं कि इससे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी भी बढ़ेगी, जम्मू कश्मीर में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि शांति विस्थापित हो। अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन अभी काफी लंबी दूरी हमें तय करनी है। और मैं पूरी तरह से मुतमईन हूं कि भारी मात्रा में एफडीआई भी और देश का इन्वेस्टमेंट भी जम्मू कश्मीर में आएगा और बाकी राज्यों की तरह यहाँ भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पीक पर पहुंचेगा। Our partners who are with me here today, they are all of looking forward to expand their business wing in this part of the world. So let us hope we will be having more interaction in that part. I listened today what Kashmir has to offer for us as businessmen, and there are a lot of opportunity for us to explore. Inshallah, it will be working soon in benefit of both countries. So, which particular sectors do you think are interested in? Well, here today, as various sectors are there, which was explained today by the Honorable Secretary. Me as Sharaf Group, we are in logistics and warehousing and that part of the business and railways. The other partners are there in pharmaceutical, they are in multi-driven business. So everybody will select his part of interest of the business. My initial plans is to explore the possibility of the ICDs and container stations and railway links to that stations and warehousing. Can you please introduce yourself? I am Major General retired Sharafuddin Sharaf. I am the chairman of UIBC India chapter and the vice chairman of UIBC UAE chapter. श्रीनगर में यूटी का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने भूमि पूजन किया। मई 2026 तक मॉल तैयार हो जाएगा। इस मॉल से तकरीबन 13,500 नौकरियां पैदा होंगी। मॉल में 500 से ज्यादा दुकानें होंगी। दुबई का एमआर ग्रुप इस मॉल को बना रहा है। रिलायंस समेत कई ग्रुप ने एमओयू पर दस्तखत किए हैं। आज जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। पहली बार
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आया है और वो भी ईमार ग्रुप की ओर से। आज 10 लाख स्क्वायर फुट के माल का भूमि पूजन हुआ है। 250 करोड़ रुपए की लागत से ये माल बनने वाला है। बगल में ही जमीन दी गई है आईटी टावर के लिए, उसका भूमि पूजन भी अगले महीने होगा। और एक जम्मू में भी आईटी टावर 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो यहाँ पे 500 शॉप्स के करीब होंगी। इट्स अबाउट अ मिलियन स्क्वायर फीट, 10 लाख स्क्वायर फीट का मॉल है। उसके साथ में एज मेंशन एक आईटी टावर है जिसके अंदर लोग काम करेंगे। आईटी आउटसोर्सिंग बढ़ रही है, लॉट ऑफ आईटी वर्क इज कमिंग इन। सो उसका पीपल विल गेट जॉब्स, सो पीपल विल बी वर्किंग इन देयर। द मॉल्स में अलोन 2 शिफ्ट के हिसाब से भी कम से कम 7,000 से 8,000 लोग रोज काम करेंगे। So this will create regular employment. पर इसके अलावा सामान आएंगे तो लॉजिस्टिक्स बढ़ेगा, एयरपोर्ट पे जॉब्स बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, फूड इंडस्ट्रीज आएंगे, दे विल इन्वेस्ट मोर। बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि कश्मीर की यूथ जो है, कश्मीर की आवाम जो है वो बहुत टैलेंटेड है। एक प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है, ग्रोथ मिलना जरूरी है। और पिछले 3-4 सालों में काया पलट हो गई है। हम इससे पहले भी कश्मीर आए थे। पिछली बार जब मैं कश्मीर आया था तब बहुत डिफिकल्ट समय था कश्मीर में, फ्लड्स थे और मैं यहाँ रिलीफ का काम करने आया था, लोगों की हेल्प करने आया था, गरीबों की हेल्प करने आया था उस समय। और कई फैमिलियों से मिला और उनसे रिलीफ का सामान बांटा, लेकिन उस समय भी उनकी दर्द यही था कि डेवलपमेंट नहीं थी और ग्रोथ नहीं थी। और अब जिस तरह की ग्रोथ और डेवलपमेंट देख रहे हैं, अब जिस तरह के नए नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, जिस तरह से ईमार ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप आया हुआ है, मेरी जो कंपनी है यहाँ पे जो एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये एक जॉइंट वेंचर है ईमार और मैग्ना के बीच, जिसके अंडर हम 3 प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। मॉल ऑफ श्रीनगर, मल्टीपर्पज आईटी टावर विद अ होटल इन श्रीनगर एंड एक मल्टीपर्पज आईटी टावर जम्मू में। तो ये प्रोजेक्ट्स इस कंपनी के तहत मैग्ना वेव्स के जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं और आने वाले समय में हम देखेंगे कि इसको देख के बहुत सारे ऐसे और लोगों में भी जागरूकता आएगी कि क्या अपॉर्चुनिटीज है इस प्रदेश की। एंड आई एम श्योर वील हैव अ लॉट मोर पीपल फॉलोइंग द फुटस्टेप्स टू कम एंड इन्वेस्ट इन द स्टेट। जम्मू में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के जम्मू कश्मीर चैप्टर की लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद की गई। प्रोग्राम में पीएमओ में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेहमान खुसूसी रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीआरआई हुकूमत की कामयाबियों और मंसूबों को अवामी फोरम्स पर ले जाने की मदद करती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इन दोनों न्यूज चैनल्स के दरमियान जबरदस्त मुकाबला है। मीडिया हाउसेस के इदारती इंतजाम की आज़ादी वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मेरिट की बुनियाद पर नौकरियां दी जा रही है। 90,000 स्टार्टअप के जरिए 9 लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ दिया है। अजीत पाठक ने कहा कि पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की 64 साल कदीम तंजीम है जो हमेशा लोगों की आवाज बुलंद करने की कोशिश करती है। We saw this happening even in COVID times. But now when there is no issue to build up an issue, both the person working in the field is under pressure and the bias is manufactured and the news gets manufactured. In the process they learn to have some kind of a political leaning as well, as Dr. Pathak was saying. Sometimes it happens over a period of time. Because we have again forgotten to demarcate between a genuine political leaning or a genuine ideological leaning to which every individual is entitled. Even if he is a journalist, even if he is an unbiased media person or a communicator, he has his right to decide which ideology he subscribes to. But that is different. And the example is that of Hindustan Times when the earlier Birla, Ghanshyam Das Birla was running it. He was virtually supporting all the activities of Gandhi, but never nursing the ambition to become a minister or an MP. So the problem arises, A, when the reporter becomes activist, B, when the management starts exerting pressure on him. There has been a long debate in this country right from the times of independence. How to ensure the independence of the editorial and the management staff from the proprietor.
and in his 70s it was pushed a little harder. And then of course the emergency came and everything got scattered away. And therefore, as I say, the genuine political leaning is entitlement of everybody. But to have it with a motive is what causes the problem. But therein comes the modern means which Arun Joshi was referring to and Modi ji. Today we have such technology that you can do independent. For many years now, I have not run after any of the media channels. यहाँ पर ये भी कहते हैं बाइट ही नहीं देते. अरुण जी, दिनेश जी would bite me out. इतने सारे पोर्टल हो गए, किसको देना? लेकिन आई एम डूइंग वेल फॉर माई सेल्फ विदाउट दैट, बिकॉज आई वॉज लकी टू लर्न in the early stages how to create my own ecosystem. And I think the first cue, I must admit, came from none less than Modi ji when he was the chief minister. कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जेकेपी के सदर अल्ताफ बुखारी ने जैनपुरा शोपियां का दौरा किया। अल्ताफ बुखारी ने दहशतगर्दों के रिश्तेदारों की सरकारी मुलाजमत से बरतरफी के हवाले से एलजी इंतजामिया के इकदाम की सताइश की। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने के लिए इस वक्त हालात साजगार हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराना चाहिए। साजगार है इलेक्शन के लिए और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जल्द से जल्द यहाँ के इलेक्शन करवाए। हमारी तो पिछले साल से ये मांग रही है। आज तो सब लोग कहते हैं और आज सब लोगों को लगता है दिल्ली से ही शायद सब कुछ मिलता है। जब हम लोग गए थे तब कहते थे जो दिल्ली जाता है वो गद्दार है। तो इनको क्या कहेंगे जो आज दिल्ली जाते हैं। तो सर एक और सवाल है, हाल ही में जो एलजी ने ये ऐलान किया है कि जो 55 लोग थे जो मिलिटेंट से रिलेटेड है उनकी नौकरियां छीनी गई है, तो उस पर क्या कहेंगे? मैं आपको दो चीजें बड़ी खुल के बताऊंगा, इसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। अगर कोई मिलिटेंसी में सही मानों में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से हमारे लोगों ने ददारा उठाया हो, तो मुझे तो लगता नहीं है कि उसको कोई इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन अगर किसी बेगुनाह को निकाला गया तो उसके लिए हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। हमारा काम है हम हर उस शख्स की मदद करें जो बेगुनाह होगा। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने पार्लियामेंट में कश्मीर की सूरत हाल को लेकर दिए जाने वाले बयानात को अफसोसनाक करार दिया। उनका कहना है कि कश्मीर की सूरत हाल पार्लियामेंट में दिए जाने वाले बयानात के बरक्स है। उन्होंने बताया कि गुजरात से आए हुए ठग को सिक्योरिटी फराहम करके उसको वीआईपी सलूक किया जाता है। तारिगामी ने कहा कि इंतखाबात वक्त की अहम जरूरत है और इसलिए हाल ही में सियासी जमातों के एक वफ्द ने ईसीआई से मुलाकात की। तारिगामी में वर्करों से खिताब किया। किस कदर अफसोसनाक है, एक तरफ पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर यही कहा जाता है कि अब अमन व अमान है, सूरत हाल बेहतर है, और लेकिन दूसरी तरफ ऐसे जो जालसाज है उनका खैर मकदम भी किया जा रहा है, उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। और यहाँ भी रोजगार के बारे में बहुत कुछ आज तक कहा गया। 2019 के बाद जम्मू को रोजगार मिलेगा, वहाँ के बच्चों को, बच्चियों को, कश्मीर के नौजवानों को, लेकिन अभी मुद्दत के बाद एडवर्टीजमेंट हुआ और वो भी एक दागदार कंपनी को के हवाले किया गया। हमारे बच्चों ने एहतजाज किया तो एहतजाज में लाठी चार्ज मिली। और पहली बार अब जम्मू वालों को गिला नहीं है, क्योंकि पहले कश्मीर पर लाठी चार्ज हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू को भी शामिल होना पड़ा लाठी चार्ज में। पॉलिटिकल पार्टीज का एक वफद भी मिला इलेक्शन कमीशन से और यही दरखास्त की गई वहाँ कि पूरे मुल्क में एक ही खत्ता बचा है जहां असम्बली नहीं है 2018 से। ये अफसोसनाक भी है और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बिल्कुल मुतरादिफ है, खिलाफ है। और इसी वजह से हमारी मांग यही रही है वहाँ भी हमारे रहनुमाओं ने कि जम्मू कश्मीर में आवाम के पास कोई दरवाज़ा नहीं है जहाँ वो अपनी मुश्किलात का इजाला, मुश्किलात को पेश कर सके और राबिता रख सके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अफसरों का राज है, वो आवाम के
मसाइल को, आवाम के दुख दर्द को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, समझते नहीं हैं। पीडीपी की जानिब से डाक बंगला चुलगाम कोलगाम में वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई। जिला और जोन कमेटियों की मीटिंग की सदारत सीनियर लीडर मोहम्मद सरताज मदनी ने की। गुलजार अहमद डार, गुलजार अहमद शेख, एडिशनल तर्जुमान मोहम्मद अमीन डार, जफरुल्लाह समेत दीगर वर्करों ने शिरकत की। मदनी ने कहा कि पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है और इंतखाबात से बढ़कर आइन की पासदारी और उसकी बहाली है। इंशाल्लाह मैं जहां तक ग्राउंड पे आपने देखा है, आज हमने पहाड़ों हल्के पहाड़ों की आज हमारी मीटिंग थी, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने भी देखा है कि इन्होंने किस वलवले के साथ यहाँ पे हमारा इस्तकबाल किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 5 के 5 पर हमारी ग्रास रूट लेवल पर इंशाल्लाह काम होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले इलेक्शन में 5 के 5 पर हम इंशाल्लाह पंच मारेंगे और 5 के 5 पर सिस्टम डालेंगे पीपलिज्म के साथियों के साथ ये शेयर कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर क्या सिचुएशन है। ग्राउंड लेवल पर हमने अपने साथियों से ये बात समझा कि पानी का हाल बेहाल है, बिजली का भी वैसे ही हाल है और तालीमी निज़ाम भी दरहम बरहम है। यही चीजें ग्राउंड लेवल पर जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल जानने के लिए हमने अपने साथियों से बात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से टाउन हॉल कुंजर में पार्टी कारकुनों का एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला बारामूला के सदर डॉक्टर सज्जाद शफी, गुलमर्ग हल्के के इंचार्ज नामजद उम्मीदवार फारूक अहमद शाह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी एडवोकेट शौकत अहमद मीर और खवातीन विंग जिला बारामूला की सदर नीलोफर मसूद और दीगर लीडरान ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के लोग एलजी इंतजामिया से तंग आ चुके हैं। प्रोग्राम जो है, हमने पार्टी लीडरशिप ने ये फैसला किया है कि वर्कर साहिबान के पास जाकर ये बात कहनी है कि आप लोग इलेक्शन तैयार रहें। जब भी इलेक्शन हो, खा वो म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन हो, वो भी होने इंशाल्लाह अगस्त सितंबर में उनकी टर्म खत्म होने वाली है। उसके बाद हमारे पंचायत के इलेक्शन भी होने वाले हैं और असेंबली इलेक्शन के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद कहा था कि जब डिलिमिटेशन खत्म हो जाएगी, जब यहाँ पे हदबंदी हो जाएगी, जब हमारी वोटर लिस्ट बन जाएगी, तो हम यहाँ पे इलेक्शन कराएंगे। और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में ये बात कही है। अब हम इंतजार कर रहे हैं उनका। कल भी हमारा जो है फारूक साहब की क़यादत में अपोजिशन का बहुत बड़ा डेलीगेशन जो है 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन से मिला और इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी की है कि हम बहुत जल्दी एक फैसला लेंगे। उसी की कड़ी में हमने यहाँ पे आज अपने वर्कर्स का यहाँ पे ब्लॉक का जो है यहाँ पे एक कन्वेंशन किया। कॉन्फ्रेंस ने एक चीज का फैसला तो जरूर किया है कि पंचायत इलेक्शन हो या म्यूनसिपलिटी इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन हो, हम इसमें हिस्सा लेंगे। पीएमओ ऑफिस का एडिशनल डायरेक्टर खिलाने वाले ठग की गिरफ्तारी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर सज्जाद शफी ने इसे एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स करार दिया। उन्होंने गवर्नर, इंतजामिया और मरकजी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। सज्जाद ने कहा कि इस संगीन मामले की बारीक बीनी और साफ व शफाफ तरीके से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार पर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करने टाल मटोल कर रही है। शर्मनाक वाक़ा है, ये टोटल सिक्योरिटी लैप्स है। ये सिक्योरिटी लैप्स उस वक्त भी नहीं हुआ जब यहाँ पे पीक ऑफ मिलिटेंसी थी और मुझे समझ नहीं आता है कि इस चीज को ये लोग कैसे डिफेंड करेंगे। हम तो कहते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और होम मिनिस्ट्री इसकी एक तहकीकात करे कि कैसे एक आदमी एक बार नहीं 4 बार आता है, चौथी बार वो पकड़ा जाता है। इसका मतलब है कि कई लोग आके यहाँ पे ऐसे ही आके बेरोपिया बन के यहाँ आए होंगे और हमारे ऑफिसर्स के साथ मीटिंग्स की। मेरे उड़ी तक वो लोग पहुंचे, कमांड पोस्ट तक पहुंचा। क्या पता वो आदमी क्या डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था, क्या देख रहा था, क्या कर रहा था। हमारे ऑफिशियल्स के साथ बैठ के, आर्मी ऑफिशियल्स के साथ बैठ के क्या डिस्कशन है उसने की। एंड जो कल्प्रिट है ही शुड बी बुक्ड। आपको लग रहा है जिस तरह से पहले अमित शाह ने कहा कि इलेक्शन करेंगे जी, अगर उसके लिए कोई ऐसी पहल नहीं की जा रही है, मस्बत पहल जिसे हम कहेंगे, आपको लग रहा है कि ये सिर्फ टाइम पास करने की कोशिश की जा रही है? कोई होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इन द हाउस ये बात कहे कि डिलिमिटेशन कंप्लीट होगी, हदबंदी कंप्लीट होगी, सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक होगा, मौसम ठीक होगा तो हम इलेक्शन करेंगे। मौसम भी अब ठीक हो चुका है, सर्दियां खत्म हो चुकी हैं। आप G20 जैसे शौकत साहब ने कहा कि G20 यहाँ पे करा रहे हैं, मोस्ट वेलकम। अगर G20 के लिए सिक्योरिटी ठीक है तो क्या असेंबली सिक्योरिटी ठीक नहीं है? कि जो सरदारी है, जो आवाम का हक है, तो सरदारी जो है वो आवाम को वापस दी जाए और ताकि आवाम को इससे मुश्किलात से दो चार जो है इसकी मुश्किलात खत्म हो जाए। पीडीपी जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजुरा ने बीजेपी और जम्मू कश्मीर हुकूमत पर निशाना साधा।
हांजुरा ने कहा कि एक बहरूपिया कई माह से सिक्योरिटी कवर लेकर घूम रहा है और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का यह हाल सरकार के दावों को खुद गलत साबित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा था कि दफा 370 की मनसूखी के बाद यहां सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी। हांजुरा ने पैरो बडगाम में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन के बाद मीडिया से बात करते हुए इन बात का इजहार किया। पर से आज तक 4-5 महीने कोई यहाँ पे कोई ठग आया, गुजरात से आया जहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी है, तो उन्होंने कहा कि पीएमओ का वो कोई बड़ा ऑफिसर है, उसको इतनी सिक्योरिटी दी गई कि उसने वो पहलगाम गया, वो गुलमर्ग गया, वो उधर ददपथरी गया, उसके लिए इंतजाम किया गया ललित में, और 5 महीने हमारी सिक्योरिटी को ये पता नहीं चला कि ये ठग है या वाकई कोई ऑफिसर है। उन्होंने कहा था कि 370 ही रुकावट है यहाँ डेवलपमेंट का, 370 ही रुकावट है यहाँ अमन अमान कायम करने के लिए, सिक्योरिटी की हाल ठीक हो जाएगी, यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी, तमीर और तरक्की का दौर शुरू होगा। तो आज जब हम देखते हैं ये सिक्योरिटी का यही हाल है कि जो आदमी यहाँ 5 महीने जिसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सिक्योरिटी दी जा रही है, तो बाद में 5 महीने के बाद पता चलता है कि ये कोई डाकू है, ये कोई ठग है। उन्होंने कहा था हम रोजगार देंगे नौजवानों को, कभी कहा 50,000 नौजवानों को रोजगार देंगे, कभी कहा 1 लाख को देंगे। जो भी लिस्ट यहाँ शाया हो गए, सिलेक्शन लिस्ट SSRB की तरफ से, तो वो सारी लिस्ट कैंसिल हो गई क्योंकि उन्होंने कहा कि उसमें धांधलियां होंगी। तो कोई हमारे नौजवान को रोजगार नहीं मिला, न यहाँ कोई तमीर और तरक्की का काम चला। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो कश्मीर में जल्द असेंबली इंतखाबात कराएं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के इनेकाद से काबिल मरकजी हुकूमत को एतमाद साजी के इक़दाम शुरू करने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। अब्दुल गनी वकील वारपुरा सुपुर में खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत के बाद न्यूज़ 18 से बात कर रहे थे। इलाके की खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वकील ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए पहल करने के बावजूद आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को रिटायर करने का सिलसिला शुरू किया, जो कि उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि गरीब अवाम की तकालीफ को कम करने के लिए इक़दाम किए जाएं। एक अच्छा कन्वेंशन रहा और इसमें इनका मानना क्या था कि आज तक जो भी सरकारें आई, खासकर पिछले 5-6 साल से, यहाँ कोई तामीर तरक्की नहीं। मैं मिनिस्टर था, मैंने तकरीबन 13,500 बच्चों को रोजगार दिया, 6,500 सेंटर मैंने लाए, उसके बाद कोई सेंटर ही नहीं आया। ये 2008 की बात, कोई सेंटर नहीं, कोई आंगनबाड़ी वर्कर नहीं लगा। इसका इलाज है जो इनका भी मुतालबा था। मैं भी आपके माध्यम से कहता हूँ कि सरकार जो है, जो ताखीर कर रहे हैं यहाँ अवामी हुकूमत बनाने में, वो बड़ी बदकिस्मती है। हमारा मुतालबा है यहाँ बगैर किसी ताखीर के इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन से पहले यहाँ एतमाद साजी के हवाले से कुछ इकदाम करने बड़े जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ शिरकत करें इलेक्शनरिंग में। गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी के कौमी सदर बशीर अहमद गनाई का कहना है कि सियासत में गरीब लोगों को तरजीह देने के लिए उनकी जमात सरगर्म है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गरीब अवाम का इस्तेहसाल जारी है। अनंतनाग के खन्नबल डाक बंगलों में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद गनाई ने कहा कि उनकी जमात जम्मू कश्मीर की सभी असेंबली नशिस्तों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, क्योंकि पार्टी का गरीब दोस्त एजेंडा नहीं बल्कि सियासी लीडरान पर सबकत पाने में कारगर साबित होगा। जम्मू कश्मीर के पार्टी सदर बशीर अहमद आंगर व दीगर लीडरान मौजूद रहे। कई सियासी कारकुनों ने GDP में शमूलियत का इख्तियार किया। 90 के 90 सीटों पे जम्मू कश्मीर में कैंडिडेट अपना उतारेंगे और ये आपको भी यादगार रहेगा। वो बड़े घरानों के नहीं होंगे, वो गरीब घरानों के होंगे। मुझे शौक है, गरीब घरान हर वक्त गरीबी पिसा जाता है, गरीब आदमी भी मुसीबत में आता है। जब यहाँ कल कोई भी वैकेंसी निकलती है, मैंने 30 साल से देखा, वैकेंसी होगी उसमें भी जगह होता बड़े घरानों की, जिसको बाप मुलाजिम हो, जिसको भाई मुलाजिम हो, जो बड़े खानदान के हैं। बार बार 1 साल 2 साल से कहते आ रहे हैं, जब तक जम्मू कश्मीर में सरकार किसी पार्टी का भी नहीं आएगा तब तक कश्मीर ज्यादा ही ज्यादा खराब होते जा रहा है। हम इलेक्शन कमिश्नर को बार बार ये इतला देना चाहते हैं,
अपनी पार्टी की तरफ से कि जल्द व जल्द जम्मू कश्मीर में तब भी कुछ हो सकता है इलेक्शन जब हो जाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का इफ्तिताह किया। मनोज सिन्हा ने अपने खिताब के दौरान कहा कि पिछले साल 3 लाख से ज्यादा सयाह इस गार्डन में आए थे और मुझे उम्मीद है कि इस साल सयाहों की आमद सबसे ज्यादा होगी। एलजी ने कहा कि वजीर आजम की क़यादत में जम्मू कश्मीर तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है और मुझे उम्मीद है कि तमाम शोबे तरक्की करेंगे और कश्मीर की नई नस्लें एक नया कश्मीर देखेंगी। उन्होंने कहा कि यह सच है कि पिछली नस्लों ने बहुत नामसाइद हालात देखे हैं। उन्होंने कहा कि वादी की हमाजहत तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत पर आज़म है। अब नौजवान अपने स्टार्टअप्स की तरफ रागिब हुए हैं और डिजिटल इंडिया का मकसद पूरा हो रहा है। एक मुस्बत अंदाज में तब्दीली आ रही है और आने वाले दिनों में ट्यूलिप गार्डन और वादी के दीगर मकामात पर मजीद लोग आएंगे। मनोज सिन्हा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जिम्मेदार तरक्याती कामों को तेज करने के लिए हमारे साथ ताउन करेंगे। हिंदुस्तान की हर रियासत में प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज है और हमने इसे जम्मू कश्मीर में कम कर दिया है, लिहाजा ये कोई नई बात नहीं है और ना ही ये किसी पर मुसल्लत किया गया है। कोई भी कानून से बालातर नहीं। जो लोग कानून की खिलाफ वर्जी में मुलविस हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। एलजी ने कहा कि जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया है वो जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे और जमीन आवाम की फलाह के इस्तेमाल के लिए की जाएगी। आज ट्यूलिप गार्डन आप सब लोगों को देश के पर्यटन को समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। 16 लाख आज ट्यूलिप बल्ब्स यहाँ लगाए गए हैं। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा आंकड़ा है और 25% ऑलरेडी ब्लूम कर गए। आने वाले हफ्ते 10 दिन में पूरा ब्लूम करेंगे। पिछले साल 3,60,000 पर्यटक आकर के इसको घूमे हैं। मुझे लगता है इस बार ये आंकड़ा इससे बढ़ने वाला है और एक नया सनासर में पटनी टॉप के पास एक नया ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाया है जिसमें 2.5 लाख ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं। ये आपको मुबारक। और एक कोशिश हमने ये की थी कि केवल महीने डेढ़ में नहीं बल्कि दूसरे वैरायटी के भी फूल लगाए जा रहे हैं यहाँ, ताकि वर्ष भर पर्यटक और आप सब लोग इस गार्डन का आनंद ले सकें। करगिल में महकमे सेहत की तरफ से होम स्टे मालिकान को ट्रेनिंग दी गई। ऑडिटोरियम हॉल में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म सईद आगा ने खिताब किया। प्रोग्राम के शुरका ने न्यूज़ 18 से बात की और महकमे सेहत के इस इक़दाम की सताइश की। टूरिज्म इंडस्ट्री के थ्रू अभी सब ये होम स्टे ऑपरेटर्स अभी यहाँ पे ट्रेनिंग जो ले रहे हैं, इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। एक तो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, दूसरी बात हमारे पास टूरिस्ट फ्लो काफ़ी अच्छा है लद्दाख में। आप देख रहे हैं जैसे हमारी अपनी पॉपुलेशन 1.5 लाख है, तो पिछले साल का अगर हम फुटफॉल देखेंगे तो लगभग 6 लाख हमारे पास टूरिस्ट आ चुके हैं। जो इनिशिएटिव खासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने होम स्टे को उठाया गया है, ये खासकर फार फ्लंग एरिया में टूरिस्ट को किस तरीके से टूरिस्ट फ्लो को किस तरह से बढ़ाना है, ये इसके लिए एक बहुत बड़ी बेनिफिट हो सकते हैं। और ख़ासकर टूरिस्ट को लद्दाख की फार फ्लंग विलेज के जो कल्चर क्या है, खाना पीना रहन सहन, उनके जो जोग्राफिकल जो खास जो सर्दियों में जो कंडीशन रहता है, इन सब चीज़ों के से टूरिस्ट को वाकिफ़ करना, खासकर लोकल्स को एक टूरिस्ट को किस तरह से फैसिलिटेट करना, ये एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव हो सकता है। फायदा तो पूरा फायदा दुख सरिया दसा आम गाती गाँव हर गाँव तासिंचो होम स्टे गाती माने बेरोजगार उनलांगी छो रोजगार चीन सरिया दक्षना माना टूरिस्ट पर ज्यादा हांगाते गैस ज्यादा सिटी बच्चे गाँव छकों पसंद बिंदु की गाँव चे पसंद बसिन तुझ बना ज्यादा गाती कल्चर चीदो गाती दुखजो लांगजो गाती जन चीजें दो हा दो दे फिला खों गाँव तांग सिंचो सरिया दुनिया बोल गाते माना खुशी खुशी नहीं हम बो खोई माना मेहमान नवाजी बार गुज़दे सर। ये ट्रेनिंग बेसिकली हम जो दे रहे हैं ये सॉफ्ट स्किल्स एंड बेसिक होम स्टे ऑपरेशंस के बारे में है कि जो हमारे पास यहाँ दूर दराज से लोग आए हैं इनको थोड़ा आइडिया आ जाए कि ये होम स्टे गेस्ट के साथ कैसे इंटरेक्शन करना होता है, होम स्टे कैसे ऑपरेट करना होता है, एक गेस्ट की एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होती है एक होम स्टे में। 290 होम स्टे बेनिफिशरीज को शॉर्ट 2 डेज ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे ट्रेनर्स जो हैं रिसोर्स पर्सन फूड क्रॉप इंस्टीट्यूट से हमने लाए हैं। इस 2 दिन के अंदर लोगों को बेसिक होम स्टे फैसिलिटीज़ कैसे सेटअप करना है, बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएंगे होम स्टे ओनर्स को। नेहरू युवा केंद्र करगिल ने सैयद मेहदी मेमोरियल हॉल करगिल
रोजा नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट का इनेकाद किया। LHDC करगिल के चेयरमैन और CEC फेरोज अहमद खान मेहमान खुसूसी थे और डिप्टी कमिश्नर और CEO LHDC करगिल संतोष सुखदेव मेहमान एजाजी थे। CEC फेरोज ने इस तरह की तकरीब के इनेकाद के लिए नेहरू युवा केंद्र करगिल का शुक्रिया अदा किया और साथ ही ब्लॉक सतह पर ऐसी यूथ पार्लियामेंट का इनेकाद करने का मशवरा दिया ताकि मकामी कम्युनिटियों और बिलखुसूस नौजवानों को दरपेश असरी समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के मसाइल के बारे में आगाही फराहम की जा सके। उन्होंने रिवायती खानों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर रोशनी डाली और शुरका पर जोर दिया कि मौसमियाती तब्दीली और आफात के खतरात में कमी के बारे में मुताला करें। हो रहा है कि हमारे जो G20 का प्रेसिडेंसी है उसका सेलिब्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं जो थीम ऑफ Y20 और साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग रिसोर्स पर्सन आए हुए हैं, तो Y20 के थीम पे वो लोग अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और साथ ही साथ हमने जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया था वो उसके साथ ही साथ मिशन लाइफ जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये सब हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जो नेहरू युवा केंद्र है ये वो यूथ्स को आगे लाने की काम करते हैं, जैसे कि जो यूथ्स है वो बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, उनको पर एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि उनको अपने काम को कैसे आगे लाना है, अपने जो अंदर क्रिएटिविटी होते है उसको आगे कैसे लाना है करके उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलते। तो नेहरू युवा केंद्र करगिल एक जरिया है कि उनको गाँव लेवल पे, विलेज लेवल पे काम करने को और यूथ्स को एक्टिव करने को। आज के इस फास्ट लाइफ में और इस टेक्नोलॉजी के दौर में लोगों को अपनी हेल्थ को लेके कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो सारा दिन जो है कंप्यूटर या इंटरनेट के पीछे या मोबाइल्स में लगे रहते हैं। तो क्या हो जाता है, जिस तरह मेरा जो टॉपिक था आज यही था कि पोस्चरल डिफॉर्मिटी एंड इट इज़ रिमेडियल मेजर्स, इसके ऊपर जो मैंने यहाँ पर हमारे स्कूल के बच्चों को मैंने बताया कि इसके लिए हमें क्या काम करना है। जनरेशन मैंने पहले ही बताया ये हमारी एक एसेट है, ये हमारी एक दौलत है। जिस तरह किसी मुल्क की दौलत जो है उनके यूथ्स है, क्योंकि यूथ ही इनोवेटर्स है, वो जनरेटर्स है, वो बना सकते हैं इसको, ये प्रोग्रेस करा सकते हैं। तो अगर हम यूथ्स के ऊपर ध्यान न दें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम वी शैल लैगिंग बिहाइंड, हम पीछे रह जाएंगे। करगिल की ग्राम पंचायतों में डिजास्टर मैनेजमेंट पर तरबियती प्रोग्राम जारी है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करगिल के ज़ेर-ए-इत्तिमाम आपदा मित्रा रजाकारों के जरिए UTDRF, फायर एंड इमरजेंसी, सेहत और देही तरक्की और पंचायत राज महकमे के ताउन से करगिल जिला भर में डिजास्टर रिस्पॉन्स, राहत और बचाव के तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले प्रोग्रामों BDO, BDC में लंबरदार, सरपंचों, पंचों, मजहबी तंजीमों के मेंबरान, स्कूली तलबा और खवातीन समेत आवाम की बड़ी तादाद ने तरबियती प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज नोबरा के प्रिंसिपल की हिदायत पर डेवलपमेंट कमेटी ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के इश्तराक से एक दिन के टूर का इनेकाद किया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सियाचिन बेल्ट के पनामा ब्लॉक के गांव का टूर किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद तलबा में मुल्क के इस सरहदी इलाकों में जारी मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों के बारे में बेदारी फैलाना है। तलबा ने टिपला और तेरेत के इलाके में आबपाशी नहर की तामीर पर काम करने वाले कारकुनों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इलाके के तकरीबन 103 मकामी लोग BRO की तरफ से बेल के साथ मुख्तलिफ मकामात पर मजदूरी कर रहे हैं। इसके बाद तलबा को एक तरक्की पसंद ज़रई कारोबारी अजंग नूरबो लांछन के फॉर्म का दौरा करने के लिए ले जाया गया। यहाँ तलबा को दिखाया गया कि किस तरह पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउसेस में सर्दियों में भी सब्जियों की मुख्तलिफ अक़साम उगाई जाती हैं। जम्मू की ई रक्षा यूनियन ने जम्मू में एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसकी सदारत यूनियन के चेयरमैन तजिंदर पाल सिंह ने की। ई रक्षा मालिकान की फलाह बहबूद से मुतल्लिक़ कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से ई रिक्शा मालिकान ने शिरकत की और चेयरमैन को इन मसाइल से आगाह किया जो उन्हें दरपेश हैं। रास्तों और किरायों का तयन न करने जैसे मसाइल से आवाम को परेशानी हो रही है। तजिंदर पाल सिंह ने कहा कि जुर्माने और चालान को कवायद और ज़वाबित के मुताबिक अमल में लाया जाना चाहिए। परेशानियां हैं कि जो कि पिछले एक साल में हमने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के आगे गुहार लगाई है कि इन परेशानियों को बैठकर हमारे साथ हल किया जाए, क्योंकि आए दिन हमारी लड़ाई जो है पेट्रोल ऑटो वालों के साथ होती है, मैटाडोर के साथ होती है, बस इसी चीज़ को लेके होती है कि इनके पास रूट चार्ट नहीं है। अगर ये रूट चार्ट हमें एडमिनिस्ट्रेशन इशू कर देती है तो हमारी काफ़ी सारी मुश्किलात हैं जो हल हो सकती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी हमें आ रही है ड्राइविंग लाइसेंस को लेके। ड्राइविंग लाइसेंस जो RTO साहब ने एक
नया ऐलान किया है कि जो ई रिक्शा का ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो अलग से होगा। हमारी यही मांग है उनसे कि ये जो ई रिक्शा का जो लाइसेंस आपने एक्स्ट्रा जो लागू किया है, जो नए ऑनर हैं जिनके पास नए लाइसेंस नहीं है, उसके लिए तो हम उसके लिए वेलकम करते हैं, बट जो पुराने लाइसेंस होल्डर हैं उनके लिए आप चाहे तो कोई रिलैक्सेशन दे दीजिए या उसमें में कोई ऐड ऑन कर दीजिए, फीस ऐड ऑन कर दीजिए, ताकि जो पुराने लाइसेंस होल्डर हैं वो कम से कम राहत की सांस ले सके। एक अहम पेशरफ्त में जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन महकमे में बदनवानी और लाल टैपिज्म को खत्म करने के लिए तमाम काम को ऑनलाइन मोड पर मुंतकिल करने के लिए ई दफातर खोले जा रहे हैं। इस सिस्टम में हर एक अफसर इस बात का पाबंद है कि अगर दरख्वास्त गुजार की तरफ से तमाम मतलूबा कागजात पेश किए जाएं तो मुकर्रर वक्त के अंदर फाइल को क्लियर कर देगा, जिससे महकमे में बदनवानी का खात्मा हो जाएगा और आम लोगों को अपने काम करवाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े रहना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हम ई ऑफिस की पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। उससे हमें क्या फायदा होगा? रेड टेपिज्म खत्म हो जाएगा और एक गरीब जब आता था कोई एप्लीकेशन लेकर, फिर सरकारी जो अधिकारी है उस पर कई बार निर्भर रहना पड़ता था कि कौन सी फाइल पहले आएगी, कौन सी एप्लीकेशन पहले आएगी, कौन सी बाद में। ये काम खत्म हो उसके लिए हम ई ऑफिस की व्यवस्था कर रहे हैं। जो पहले आएगा उसकी पहली अपलोड हो जाएगी, जो बाद में आएगा उसके बाद में अपलोड होगी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज पे, ई सर्विसेज पे हमारा काम फोकस चल रहा है। देखो जी, जम्मू का निवासी होने के नाते मैं ये समझ रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट ने अभी सारे डिपार्टमेंट में जो ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है, ये बहुत ही बड़ी सुविधा है। थोड़ा खेद है कि ये पूरी तरह से अभी तक लागू नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी जो ऑनलाइन सुविधा है लोगों को लिए घर बैठे हम बिजली के बिल या दूसरे तीसरे पानी के बिल सब कुछ दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा ये स्टेप है गवर्नमेंट का, ये बहुत ही अच्छा स्टेप। ये बहुत बढ़िया स्टेप है इनका, क्योंकि पहले हमें घंटों लाइनों में लगना पड़ता था, एजेंट ढूंढने पड़ते थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब सीधे ऑनलाइन जाइए, फॉर्म भरिए और फिल करिए और आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। सरकारी दफ्तर जब लोग घंटों तक लाइन में वेट करते थे, चाहे वो बर्थ रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो डेथ रजिस्ट्रेशन है, और ऐसे कई ऐसे काम जो सरकारी दफ्तरों में होते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता उसको जो वो बोझ है उसको कम करने की कोशिश है। ई ऑफिस के माध्यम से, ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अब लोग घर बैठे ही ऑनलाइन अपना काम करवा पाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। इसके लिए तमाम जो कदम है जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ कई अन्य विभागों ने उठाए हैं और इसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलने वाला है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।